तो इसमें से कौन सा हो गया? नदी जो है वो महासागर में जाकर गिरेगी, उसी प्रकार गली जो है वो किसमें जाकर गिर जाएगी? सड़क पर जाकर गिरेगी। यानी कि सड़क बड़ी है, नदी सड़क बड़ी है और गली छोटी है, महासागर बड़ा है और नदी छोटी है। इसी प्रकार क्या होगा, बच्चा जो है वो विद्यालय में प्रवेश तो करता है, लेकिन विद्यालय बच्चे का बड़ा रूप नहीं है। यूँ थोड़ी है बच्चा, छोटा बच्चा विद्यालय बहुत बड़ा बच्चा है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो नदी जो है वो पानी से भरी हुई है और महासागर जो है उसका बड़ा रूप है, विस्तृत रूप है, विस्तार हुआ है। गली जो है वो जाने का रास्ता है और सड़क जो है वो उससे बड़ा रूप है, विस्तार हुआ है उसका। लेकिन बच्चे का विस्तार विद्यालय नहीं है, बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है। पुस्तक का विस्तार पुस्तकालय नहीं है। एक किताब और एक बड़ी किताब नहीं है, ये पुस्तकालय नहीं है, उसमें तो पुस्तकें जमा ही जाती हैं। कपड़े का शरीर से कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि कपड़ा शरीर में पहना जाता है, लेकिन शरीर कपड़ा है ये तो हम नहीं कह सकते। हम क्या कह सकते हैं, तो गली का संबंध वही होगा जो सड़क का है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा प्लान करते हैं ये लोग, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना इसमें से। देखिए अगला प्रश्न देखिए, उतार लीजिए इसको। उतार लिया। दूध का संबंध मक्खन से है। दूध का संबंध किससे है? मक्खन से है। लिख रहा हूं मैं। ये दूध है और संबंध बता रखा है मक्खन, मक्खन से। दूध का संबंध किससे है? मक्खन से है आपके। तो केले का फल से होगा, जूस का स्वास्थ्य होगा। केले के साथ में क्या दे रहा है वो? फल दे रहा है। दूसरा दे रहा है जूस के साथ में क्या दे रहा है वो? जूस के साथ में वो दे रहा है आपको स्वास्थ्य, स्वास्थ्य दे रहा है। इसी प्रकार चौथा विकल्प, उसने तीसरा विकल्प लकड़ी, कागज और मिर्ची मसाले। लकड़ी के कागज से और मिर्च का किससे दे रहा है वो? मसाले से। देखिए कौन सा सही होगा। मीठा तो नीचे वाला सर, पहले दूसरा तो सही है नहीं। विचार कीजिए थोड़ा सा। दूध का संबंध मक्खन से है, दूध का संबंध आपका मक्खन से है, तो बताइए क्या होगा? देखिए दूध मक्खन को बनाता है। दूध से क्या बन रहा है? मक्खन बन रहा है। और केले से फल बन रहा है क्या? केला खुद एक फल है, पॉसिबल नहीं है। जूस स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन क्या जूस से स्वास्थ्य बन रहा है क्या? स्वास्थ्य बनने के लिए तो आपके पास में सभी पोषक तत्व होने चाहिए। सभी पोषक तत्व का मतलब हो गया विटामिन भी आने चाहिए, कैल्शियम भी आना चाहिए, मिनरल्स भी आने चाहिए, सब चीज़ें आएंगी जब जाके आप क्या करोगे कि हम स्वस्थ हैं। तो स्वास्थ्य को खाली जूस नहीं बनाता, रोटी भी खानी पड़ेगी उसके लिए, ये भी सही नहीं होगा। और मिर्च का मसाला, मिर्च खुद एक मसाला है, मसाले की कैटेगरी में आता है। लकड़ी जो है उसको कागज बनाने के लिए उपयोग लिया जाता है ना। तो यानी कि दूध का संबंध मक्खन से वही है जो लकड़ी का संबंध कागज से है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ऐसे ही बीएसटीसी के पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप इसे थोड़ा समझ के करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। और प्रश्न देखते हैं अपन। इन प्रश्नों में समझने जैसी बात खाली यही है कि आपका विवेक कितना, दिमाग है आपके अंदर, तुरंत बुद्धि कितनी है, तुरंत आप कौन सा डिसीजन ले रहे हैं। साथ साथ में आपकी लाइव क्लास भी है, तो और भी प्रश्न लेते हैं थोड़ा सा। बनाने का संबंध आपका तोड़ने से वही है। कोई चीज़ अगर आप बना रहे हैं उसका तोड़ने से वही होगा। बनाना, बनाना, केला नहीं है, उसका संबंध होता है तोड़ना। हाँ, बनाना मतलब निर्माण का संबंध तोड़ने से वही है। जो कह रहा है ये कि पतला का छोटा,
मोटा और पतला नहीं हो सकता, लंबा और सबसे ऊपर, ऊपर का तो कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक, तो किसका लेना देना है, पतला छोटा नहीं, मोटा पतला मोटा बड़ा नहीं, लंबा और सबसे ऊपर ये भी नहीं, कौन बचता है, लंबा और छोटा। ये दोनों जिस प्रकार से बनाना और तोड़ना विपरीत है, उसी प्रकार मोटा और बड़ा विपरीत है ना। तो उतार लीजिए इसको, सही जवाब है ये मोटा और छोटा, सॉरी लंबा और छोटा। समझ में आ रहे हैं आपको? चलिए साहब, ये कह रहा है कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, अगर थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है, तो उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे होगा? बेटा दो इसको। BSTC में जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो लाइव हैं, इन्हें आप घर जाकर भी YouTube से देख सकते हैं वापस, यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं। एक और प्रश्न देखिए, थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है, डिग्री से है, किससे संबंध है? थर्मामीटर का संबंध किससे है? डिग्री से है, थर्मामीटर और डिग्री। और घड़ी का संबंध किससे होगा? डिग्री थर्मामीटर के अंदर मापन की इकाई है ना। कितना डिग्री सेंटीग्रेड आपको बुखार आया, शरीर का तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिग्री तो हो गया थर्मामीटर को मापने वाला, यानी कि उसकी इकाई है ना। ये क्या है? इसकी इकाई है, ठीक है, ये अपनी इकाई है। तो घड़ी का क्या होगा? 4 विकल्प देख लेते हैं इसमें, दीवार, समय, घंटा और सुई। दीवार, समय, घंटा और सुई। विचार कीजिए इन पे, 4 विकल्प हैं आपके सामने। घड़ी का संबंध वही होगा जो एक थर्मामीटर का संबंध है इसके साथ में। कौन सा सही जवाब होगा? विचार हो गया? देखिए, थर्मामीटर डिग्री में मापित जाता है, उसका मापन इकाई डिग्री है, और यहाँ पर घड़ी जो है दीवार पर लटकाने से तो मतलब है ही नहीं, हाथ में भी पहन दो। समय में मापते हैं, पर समय की यूनिट इकाई क्या है? घंटा इसकी इकाई है। लेकिन किताब के हिसाब से भले प्रश्न उसने घंटा दे दिया है और अपन ने मान लिया, लेकिन यहाँ पर मिनट हो या सेकंड हो तो भी सही है और बेस्ट है। सेकंड सबसे बेस्ट है, लघु इकाई है सबसे, तो सेकंड, ठीक है ना। याद रखना, 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। और 1 घंटे में कितने सेकंड? 1 घंटे में 60 × 60, 60 तो मिनट और 60 सेकंड। 1 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड। कभी पूछ ले तो ये भी साइड में नोट डाल के लिख देना कि 1 घंटे में कितने सेकंड। लिख लिया आपने? कलम का कार्य है लिखना। कलम का कार्य क्या है? लिखना। मिटा दो इसको।
अगला प्रश्न, प्रश्न दे रहा है आपको, फिर उसी में से अपने को समझाती अभिजाति ढूंढना है। हत्या और फांसी, हत्या और फांसी का संबंध वही है जो वकील और न्याय का है। हत्या और फांसी, हत्या और फांसी का संबंध वही है जो ये दे रहा है आपको, वकील और न्याय से। एक वकील है और एक न्याय है। वकील न्याय से, इसका पहला उत्तर। दूसरा, इसने विकल्प दिया अपने को, अपराध और दंड। अपराध के साथ में आएगा दंड। तीसरा प्रश्न का उत्तर आएगा आपके साथ में सिफारिश और रक्षा। चौथा आएगा आपके पास में सजा और दंड। कौन सा सही जवाब होगा, ढूंढिए। हत्या में किसी की हत्या की गई है, सजा और दंड। कौन सा सही होगा? देखिए, अगर मतलब आपने कोई गुनाह किया है और गुनाह करने के बाद में आपको क्या मिल रही है, सजा मिल रही है। अपराध करने के बाद में आपको दंड मिल रहा है। नहीं, मान लो नारायण ने किसी की हत्या कर दी, हाँ मान लो किसी ने हत्या कर दी, ठीक है, और उसको कोर्ट ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने या न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई। वो नहीं सुनाते, तमाम गवाहों के मद्देनजर रखते हुए, तो ये ऐसा फांसी की सजा सुना दी। तो हत्या करने पे फांसी की सजा दी गई है, कृत्य ये किया गया था और उसके बाद में सजा ये मिली है। तो वकील न्याय करता है क्या? वकील न्याय में हेल्प करता है, लेकिन वकील खुद कभी भी न्याय नहीं सुना सकता। अपराध होने पे ही दंड दिया जाता है। अंग्रेजों का शासन काल थोड़ी है कि आज बिना किसी काम के दंड मिल जाएगा। आप अपराध करोगे तो आपको दंड मिलेगा। सिफारिश करने पर रक्षा होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। हमारे सैनिक हमेशा हमारे लिए रक्षा करने में तत्पर हैं। देख लो, अभिनंदन जी भगवान वहाँ पर जाकर, है ना, लंका दहन करके आ गए, पाकिस्तान दहन करके आए वो। और सजा देने पर ही क्या होती है, दंड मिलेगा। सजा और दंड तो एक ही है, दोनों अलग कहाँ है, दोनों एक ही है। सजा और दंड जब एक ही है तो इसका कोई शाब्दिक अर्थ ही नहीं रहा। तो सही उत्तर क्या होगा? अपराध करने पर उसे दंड दिया जाएगा, हत्या करने पर उसे क्या दी जाएगी? फांसी दी जाएगी। फांसी यहाँ पर दंड है और अपराध यहाँ पर क्या है? हत्या है। उतार लीजिए। अगर आप पढ़ते हैं तो मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी है, और हल्की सी भी अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो मेंटल एबिलिटी आपको फंसा देगी। चलिए, चूहा का संबंध बिल्ली से हो और मक्खी का संबंध किससे होगा? देखते हैं, मिटा दूं और नया लिख दूं? चूहा का संबंध है आपका, ये चूहा है और संबंध है बिल्ली से। यह है प्रश्न। ए है, बी है, सी है और डी है। तो मक्खी का संबंध, मक्खी का संबंध किससे होगा? 4 पॉइंट आते बीच में, मतलब अपने को संबंध दिखाना है। संबंध किससे होगा? ए मकड़ी, चूहा, अजगर और चींटी। मकड़ी, चूहा, अजगर और चींटी, कौन सा आपको सही लग रहा है इसमें से? क्योंकि
बिल्ली जो है किसको खाती है? चूहे को खा जाती है। और मक्खी को कौन खा जाएगा? मक्खी को चींटी खा सकती है क्या? नहीं, चींटी छोटी होती है। अजगर इतनी मेहनत नहीं करेगा मक्खी के लिए, है ना, वो किसी बड़ी चीज़ को खाएगा। चूहा मक्खी के पीछे नहीं दौड़ता क्योंकि उसके पास खाने की बहुत सारी चीज़ें होती है, मक्खी से उसका कोई लेना। हाँ, मकड़ी जो है वो आप लोगों को अच्छी ढंग से पता होगा, इस तरह का एक मकड़ी का जाल बना होता है ना। और आपने देखा होगा कई बार मकड़ी के जाल में मक्खी फंस जाती है और उसका शिकार कौन कर लेता है? मकड़ी कर लेती है। तो उत्तर क्या सही होगा? मकड़ी सही होगा, यानी कि मक्खी को मकड़ी खाती है। उतार लीजिए, समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न इसने दिया है कि कैंची का कपड़े से संबंध वही है जो दराती का मतलब होता है काटने वाला कोई, है ना, उसका संबंध होगा। चले आगे। कैंची का संबंध देखिए, कैंची का संबंध वही है कपड़े से जो दराती। आपने देखा होगा ऐसा हंसियानुमा एक, वैसे राजस्थान की हो, दातली कहते हैं इसको, मेवाड़ में से दातली कहते हैं। तो इसका संबंध किससे होगा? दातली का संबंध किससे होगा? विकल्प दे देता हूं मैं आपको 4, है ना, उससे आपको अच्छा सा, कागज, लोहा, लकड़ी और घास। हाँ, कागज, लोहा, लकड़ी और घास। देखिए, कभी भी मेंटल एबिलिटी सोल्व करते समय जब क्लास में ये नोट्स बनवाए जाते हैं तो सही उत्तर खाली नहीं लिखना, खाली सही उत्तर नहीं लिखना।